एक तरीका है तुम्हारे दुख को दूर करने का कि तुम दूसरे के दुख को देखकर रो पड़ना, बस यही दवाई है। पारसनाथ भी अपने दुख को नहीं रोक पाए, उन पर उपसर्ग आया तो आया, लेकिन उसका उपसर्ग कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि वे एक नाग नागिन के दुख से दुखी हो गए थे, अपने दुख से नहीं, नाग नागिन के दुख को देखकर दुखी हो गए थे। बस उसको देखकर दुखी हुए, लो धरणैन पद्मावती ने आकर के उनकी रक्षा की। धरणैन पद्मावतियों की पूजा करने से तुम्हारे संकट दूर नहीं होने वाले रे। पारसनाथ ने जैसे नाग नागिन की रक्षा की, उससे दुखी हुए, तो धरणैन की रक्षा आई। इन गौशालाओं में यहाँ जो पशु पड़ रहे हैं, ये एक एक धरणैन पद्मावती पड़ रही हैं। भविष्य देखो, जैसे मैंने कहा अंधेरे में प्रातः काल देखो, इन दुखी पशुओं में देखो भावी धरणैन पद्मावती। आज सामने तुम देख रहे हो कि नाग नागिन है। जब पारसनाथ ने दया की थी, जब वो क्या थे, नाग नागिन थे, निकृष्ट पर्याय थी, कितने पापी थे वो, अग्नि में जल रहे थे। मुझे तो ये लगता है नाग नागिन को इसलिए जलना पड़ा कि पारसनाथ को सुखी होना था, क्योंकि ना वो जलते, ना पारसनाथ बचाते, और ना पारसनाथ बचाते जब उनके ऊपर संकट आता, ना धरणैन पद्मावती आते। कितनी बड़ी प्रोसेस है देखो। कर्म कहता है पारसनाथ को बचाना है, बचाएंगे पहले नाग नागिन को दुख दो, दुख दो, दूर करें, ये करुणा करेंगे तभी इनको बचाएंगे, नहीं तो कोई बचाएंगे। आप जब भी इसे यहाँ पर आवे, जब भी यहाँ कमेटी बात कहे, सेवा करने वाली कमेटियों से मैं कहना हूँ कि कभी गाय एक्सीडेंटल मिले, दुखी मिले, ऐसे ही मिली थी पारसनाथ को अध जले सांप। अध जले सांप, इतनी अवस्था थी, इतनी बचा भी नहीं पाए, बचा भी नहीं पाए। अध जले सांप, नाग नागिन को दया आई और उनको सांत्वना दी, उपदेश दिया, सेवा की, मर गए। लेकिन बाद में धरणैन पद्मावती बने। जब जब तुम पशुओं की सेवा करो, मात्र आप ये मत देखना ये पशु है, ये मत देखना कि मर जाएगा। कई लोग बच्चे कहते महाराज जी हम सेवा करते, उठाते उठाते हुए मर जाते, सेवा करते हुए मर जाते। मैंने कहा बड़ाओ मत, ये तो पारसनाथ भी उठाते उठाते सांप सांगे मर गए, उनके हाथ से मर गए, हाथ से है ना, उनके हाथ में सामने थे, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इन पशुओं के अंदर एक, आज के बाद हर पशु के अंदर जब भी आप दया करो, दवा करो, पारसनाथ बन जाना और इनको धरणैन पद्मावती मान लेना, ये भविष्य है। इनको मत मानो कि ये पशु हैं, ये धरणैन पद्मावती, धरणैन पद्मावती। जैसे रात के बाद प्रभात काल देखा, ऐसे दुखी के बाद इनके स्वर्ग का सुख देखना। इनमें से एक यदि स्वर्ग चली गई और कभी तुम्हारे ऊपर संकट आया तो वहां से बचाने आ जाएंगे। तो इनके दुख दूर करने की बात मत सोचना, इनके दुख में तुम दुखी हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी जरूर खुशी हो जाएगी। सब अपने लिए है, कोई पशुओं की सेवा नहीं कर रहे हैं, पारसनाथ नाग नागिन की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, मां धरणैन पद्मावती पैदा कर रहे हैं, रक्षक पैदा कर रहे हैं। इनके ऊपर जो दुख है, मैं तो समझता हूं अपन सबको पुण्य कमाना था, इससे प्रकृति ने इन पापियों को दुखी कर दिया। इसलिए दुखी कर दिया उसने कि इतने सारे लोग पुण्य कैसे कमाएंगे। यदि पशुओं का एक्सीडेंट नहीं होगा तो फिर इनको पुण्य कमाने कैसे मिलेगा, ये अपने आंसू कैसे सुखाएंगे। तो प्रकृति ने पापियों को तो कष्ट दिया, इधर पुण्यात्माओं से कहते जाओ रे पुण्य कमाओ। एक गाय रोड पे पड़ी है, देखना पॉलिसी देखना प्रकृति की, गाय का एक्सीडेंट हुआ, पशु का एक्सीडेंट हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ,
उसको प्रकृति ने पाप कर्म की सजा दी है। उसने कभी कोई ना कोई गलत किया होगा, और पापी को तो एक्सीडेंट करा दिया। इधर खबर भेज दी पुण्यात्मा को, जा पुण्य कमाने का मौका है, दौड़ जा, जल्दी दौड़, गाड़ी लेके दौड़, उठा उसको जल्दी। बच गया तो अरे मर नहीं पाया, उसके पहले तेरा हाथ लग जाए, वो मरे या जिए, तू तो धर्मनंद पद्मावती का भागीदार बन गया, तुम्हारे लिए काम हो गया। कितना